नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। आज रामनगरी में सियासी समीकरण साधेंगे पीएम मोदी। रामलला का आशीर्वाद लेकर करेंगे मेगा रोड शो। वोट बैंक की खातिर 1 साल तक चुप रही कांग्रेस सरकार। प्रज्वल रेवन्ना मामले में निर्मला सीतारमण का बड़ा हमला। आज थम जाएगा तीसरे चरण का चुनाव प्रचार। 12 राज्यों की 94 सीटों पर होगी वोटिंग। डिंपल यादव समेत दांव पर लगी है कई दिग्गजों की किस्मत। ओडिशा जाएंगे पीएम मोदी। 2 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। ब्रह्मपुर और नवरंगपुर लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव के लिए भरेंगे हुंकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से शुरू करेंगे धुआंधार प्रचार। बर्दवान दुर्गापुर लोकसभा क्षेत्र में करेंगे सांगठनिक बैठक। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मैनपुरी में चुनाव। सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने चुनाव जीतने पर लगाया जोर। आज करेंगी रैली को संबोधित। तीसरे चरण के चुनाव के लिए कांग्रेस झोंक रही है ताकत। आज यूपी में प्रियंका गांधी की रैली। निशाने पर रहेगी मोदी सरकार। अब मायावती ही करेंगी जनसभाएं। एफआईआर दर्ज होने के बाद आकाश आनंद की सभी रैलियां रद्द। बसपा ने भी बदली रणनीति। उत्तराखंड के जंगलों में आग मचा रही तांडव। मसूरी में धधक रही वनाग्नि। पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला आज। धर्मशाला में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। गाजा में स्थायी युद्ध विराम पर इजरायल का रुख सकारात्मक। हमास शुरू कर सकता है महिला बंधकों की रिहाई। पाकिस्तानी मूल के सादिक खान लगातार तीसरी बार बने लंदन के मेयर। पीएम ऋषि सुनक के लिए बजी खतरे की घंटी। कनाडा की राजनीति को प्रभावित कर रहा भारत। विदेश मंत्रालय ने आरोप को आधारहीन बता खारिज की रिपोर्ट। अब पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी पहुंचा योग। इस्लामाबाद के सबसे बड़े पार्क में लोग करेंगे एक्सरसाइज। बाल्टीमोर पुल दुर्घटना के 35 दिन बाद भी जहाज पर फंसे हैं भारतीय चालक दल सदस्य। भारतीय क्रू सदस्यों का हौसला अब भी बरकरार। मार्च में 5 टन बढ़ा आरबीआई का स्वर्ण भंडार। अवधि के दौरान सोने की वैश्विक मांग भी बढ़ी। पेटीएम को लगा बड़ा झटका। सीईओ और प्रेसिडेंट भावेश गुप्ता ने दिया इस्तीफा। मैनेजमेंट में भी फेरबदल। 4 महीने में 80,000 टेक कर्मचारियों ने गंवाई नौकरी। कई कंपनियों ने निकाली पूरी टीम। कोटक महिंद्रा बैंक का मुनाफा 18% बढ़ा। डिविडेंड का भी ऐलान। पिछले दिनों आरबीआई ने लिया था बैंक पर एक्शन। यात्रियों के लिए जरूरी खबर। आज करीब 67 ट्रेनें होंगी लेट। कई गाड़ियों का बदला गया रूट। एनसीपी शरद पवार गुट के प्रमुख शरद पवार ने मोदी के परिवार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। शरद पवार ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिसको परिवार संभालना नहीं आया वो देश क्या संभालेगा। उन्होंने कहा, मैं मोदी के बारे में जानता हूँ। वे परिवार का पालन पोषण कहाँ करते थे, लेकिन मैं उस लेवल तक जाना नहीं चाहता। उनके परिवार की हालत चिंताजनक है, लेकिन किसी को भी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। उन्हें ऐसी बातों से परहेज करना चाहिए। इसके साथ ही पवार ने कहा कि पीएम अक्सर ही अपने कार्यकाल की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल से करते रहते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह की एक खासियत थी, वो चुपचाप काम करते थे और बिना कोई हंगामा किए देश को परिणाम देते थे। मोदी वैसे तो मनमोहन सिंह की नीतियों पर सवाल उठाते रहते हैं, उनकी आलोचना करते रहते हैं, लेकिन बाद में वो उन्हीं की नीतियों को लागू करते हैं और लोगों को ये नजर आ रहा है। शरद पवार ने आगे कहा कि लोग पीएम मोदी से नाखुश हैं। उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी के कामों के नतीजों के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन उनकी चर्चा, टीका टिप्पणी और आलोचना में काफी समय खर्च हो जाता है। दरअसल इसके पहले एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने शरद पवार पर निशाना साधते हुए कहा था कि इस उम्र में वे परिवार का ख्याल नहीं रख सकते, वे महाराष्ट्र को क्या संभालेंगे। जिसके बाद दोनों के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना के मामले में सियासत भी गरमाई हुई है। इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी के सिलसिले के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को चिट्ठी लिखकर मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है।
राहुल ने लिखा कि मैं आपसे पीड़ितों को हर संभव सहायता देने का अनुरोध करता हूं। ये सुनिश्चित करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है कि इन जघन्य अपराधों के लिए जिम्मेदार सभी पक्षों को सजा दी जाए। अपने इस पत्र में राहुल ने पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर एक आरोपी को अपनी छत्रछाया में रखने का आरोप लगाया है। मामले में पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए राहुल ने कहा कि उन्होंने कभी ऐसे वरिष्ठ जनप्रतिनिधि को नहीं देखा जिसने महिलाओं के खिलाफ कथित हिंसा के खिलाफ चुप्पी साध ली हो। कांग्रेस सांसद ने हरियाणा से लेकर मणिपुर तक का जिक्र करते हुए लिखा कि हरियाणा में हमारे पहलवानों से लेकर मणिपुर में हमारी बहनों तक भारतीय महिलाएं ऐसे अपराधियों के लिए प्रधानमंत्री के मौन समर्थन का खामियाजा भुगत रही हैं। राहुल गांधी ने लिखा कि मुझे ये जानकर गहरा सदमा लगा है कि पिछले साल दिसंबर में हमारे गृह मंत्री अमित शाह को देवराजे गौड़ा ने प्रज्वल रेवन्ना के घिनौने कारनामों के बारे में बताया था। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी के वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा इन गंभीर आरोपों को सामने लाए जाने के बावजूद पीएम मोदी ने एक अपराधी के लिए प्रचार किया। मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए राहुल ने आगे लिखा कि इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने जानबूझकर उसे भारत से भागने दिया। इन अपराधों की और प्रधानमंत्री व गृह मंत्री के आशीर्वाद से प्रज्वल रेवन्ना को मिली छूट की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। माताओं और बहनों के साथ अपराध किए जाने के लिए कठोर से कठोर सजा देने की जरूरत है। राहुल के पत्र के जवाब में सिद्धारमैया ने ट्वीट कर लिखा कि हम निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जब से कंगना रनावत को भाजपा ने टिकट दिया उसी दिन से कंगना लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। इसी के साथ उन्होंने मंडी सीट को भी देश की सबसे चर्चित सीटों में से एक बना दिया है। ऐसा ही एक बयान उन्होंने शनिवार को अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी दिया। विपक्षी पार्टियों के शहजादों का जिक्र करते हुए उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा और फिर इसके बाद तेजस्वी सूर्या का नाम लेते हुए उन्हें गुंडा और मछली खाने वाला बताया, जबकि तेजस्वी सूर्या खुद भाजपा के नेता हैं और कर्नाटक से पार्टी के सांसद भी हैं। कंगना ने यह बात मंडी संसदीय सीट के सरका घाट विधानसभा क्षेत्र में कही, जहां उन्होंने जनसंपर्क करने के साथ ही जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा, इनको खुद नहीं पता ये कहां आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। इस तरह के बिगड़े हुए शहजादों की एक पार्टी है, चाहे वो राहुल हो जाएं जिनको चांद पर आलू उगाने हो, या तेजस्वी सूर्या हो जाएं जो अपनी गुंडागर्दी करते हैं, मछली उछाल उछाल कर खाते हैं। आगे अपनी बात जारी रखते हुए उन्होंने कहा, या अखिलेश यादव हो जाएं जो अपनी तरह की ऊट पटांग बातें करते हैं, या फिर हमारे यहाँ एक और शहजादे हैं जिनको अभी भारत में कोई जानता नहीं, सिर्फ हिमाचल प्रदेश में जानते हैं। लेकिन अब उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणियां की हैं कि ये महिला जो कि अपवित्र, जबकि मैं पद्मश्री अवार्डी हूं, तब भी उन्होंने मुझे कहा कि यह अपवित्र है, इसको यहां से चले जाना चाहिए। यह हमारे लिए चिंतनीय बात है, निंदनीय बात है। दरअसल कंगना आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव के बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का नाम लेना चाहती थी, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही चुनाव प्रचार के दौरान मछली खाने वाला वीडियो शेयर किया था। ये वीडियो उन्होंने चैत्र नवरात्रि के पहले दिन शेयर किया। इसके चलते उनकी काफी आलोचना भी हुई, लेकिन जुबान फिसलने की वजह से कंगना ने तेजस्वी यादव की जगह तेजस्वी सूर्या कह दिया। तेजस्वी सूर्या भाजपा के युवा नेता हैं जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बेंगलुरु दक्षिण सीट से सांसद चुने गए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के बी.के. हरिप्रसाद को 3 लाख वोटों से हराया। ये चुनाव उन्होंने मात्र 28.5 साल की उम्र में जीता था और इस तरह वो भाजपा का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे कम उम्र के सांसद बने थे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के ऊपर लगे आरोपों की पुलिस अब जांच करेगी। इसी के साथ राजभवन के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए जाएंगे। बता दें कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर महिला के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए थे और अब इस मामले में कोलकाता पुलिस ने एक जांच टीम का गठन किया है। वहीं पुलिस ने बताया कि हमने एक जांच दल का गठन किया है जो इस मामले में अगले कुछ दिनों में कुछ संभावित गवाहों से बात करेगा। हमने राजभवन से सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध होने पर उसे शेयर करने का अनुरोध किया है। बता दें कि राजभवन की एक संविदा महिला कर्मचारी ने 3 मई को बंगाल के राज्यपाल पर राजभवन में उसके उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कोलकाता पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। राजभवन की ओर से इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा गया कि ये राज्यपाल को बदनाम करने की साजिश है।
वहीं राज्यपाल बोस ने कहा कि वो मनगढ़ंत आरोपों से नहीं डरेंगे और सच्चाई की जीत होगी। मैं गढ़ी गई कहानियों से डरने वाला नहीं हूँ। अगर कोई मुझे बदनाम करके कुछ चुनावी लाभ चाहता है तो भगवान उन्हें आशीर्वाद दे, लेकिन वो बंगाल में भ्रष्टाचार और हिंसा के खिलाफ मेरी लड़ाई को नहीं रोक सकते। लोकसभा चुनाव के बीच मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह जेल से बाहर आ गए हैं। दरअसल अनंत सिंह को 15 दिन की पैरोल मिली है। पारिवारिक जमीन के बंटवारे को लेकर अनंत सिंह ने कोर्ट से पैरोल मांगी थी। राज्य सरकार के गृह मंत्रालय ने जेल प्रशासन को उन्हें 15 दिनों की पैरोल पर रिहा करने का निर्देश दिया। 5 साल में पहली बार उन्हें पैरोल मिली है। जेल के बाहर आने पर अनंत सिंह के लिए बड़ी संख्या में उनके समर्थक पहुंचे थे और जेसीबी से फूलों की बारिश भी की गई। बता दें कि मुंगेर लोकसभा सीट पर 13 मई को होने वाली वोटिंग से पहले अनंत सिंह जेल से बाहर आए हैं। ऐसे वक्त में उनका जेल से बाहर आना बेहद अहम माना जा रहा है। अनंत सिंह को उनके इलाके में लोग छोटे सरकार के नाम से जानते हैं। कभी नीतीश कुमार के बेहद खास रहे अनंत सिंह बाद में राजनीतिक कारणों से सीएम से दूर होते चले गए और लालू के करीबी बन गए। लेकिन अब एक बार फिर से अनंत सिंह एनडीए के पाले में है। अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह वर्तमान में मोकामा से विधायक हैं। जानकारों का दावा है कि अनंत सिंह भले ही खुले तौर पर चुनाव प्रचार ना भी करे तो भी वो अपने स्तर से जेडीयू के लोकसभा उम्मीदवार और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह को फायदा पहुंचा सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए। Thank you.